वेलकम गाइस। मैं हूं मेहुल और आज की मूवी है स्पिगलर गर्ल। कहानी की शुरुआत में हमें जूली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 19 साल होती है और वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑडल स्टार बनना चाहती है। कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मैं यहाँ ऑडल स्टार बोल रहा हूँ, इसलिए वो लॉस वेगास चाहती है और वो यहाँ पर एजेंसी में जाती है जहाँ पर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। और वहीं पर हमें बेयर नाम के एक आदमी को भी दिखाया जाता है जो जूली का डायरेक्टर होता है। दरअसल जूली का यह पहला शूट था और उसको सारी बातें समझा रहा था। उसके बाद बेयर का असिस्टेंट एलेक्स जूली को वॉशरूम में जाकर अच्छे से खुद को साफ करके आने के लिए कहता है। और जब जूली वॉशरूम में जाती है तो वो शूटिंग के बारे में सोचकर काफी डर जाती है, इसलिए वो वॉशरूम से बाहर आकर बेयर से कहती है कि मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। इस पर बेयर उसको समझाते हुए कहता है कि शुरुआत में सभी को ऐसा ही लगता है, लेकिन जब तुम एक बार ये काम शुरू कर दोगी तो तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी की तुम्हें शूटिंग करनी है या नहीं। बेयर की बातें सुनकर जूली शूटिंग के लिए मान जाती है। इसके बाद अडल्ट वीडियो की शूटिंग शुरू हो जाती है और जूली इस वीडियो में काफी अच्छा परफॉर्म भी करती है और इसी तरह से शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद बेयर और एलेक्स दोनों मिलकर जूली की काफी तारीफें करते हैं क्योंकि पहली बार के हिसाब से जूली ने बहुत ही अच्छा काम किया था। इसी दौरान जूली बेयर से कहती है कि अगर मुझे एक बड़ा ऑडल स्टार बनना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जिस पर बेयर उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें बड़े बड़े स्टूडियो में काम करना होगा। उसके बाद बेयर जूली को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे उसके घर तक छोड़ देता है। अब रात में हमें जूली को उसके रूम में दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी रूममेट्स भी होती है, वो दोनों भी उसी तरह की स्टार बनना चाहती थी। फिर अगले दिन हमें जूली और उसकी दोस्त नताशा को भी दिखाया जाता है जो काम के सिलसिले में एक स्टूडियो पर जाते हैं। और यहाँ पर आकर उन दोनों को पता चलता है कि यहाँ पर काम करने के लिए उन्हें माइक के नाम के एक एजेंट के थ्रू आना होगा। फिर अगले दिन इन दोनों को अगले दिन माइक के साथ हमें दिखाया जाता है और यहाँ पर उन दोनों का फोटोशूट होने वाला था। तभी जूली यहाँ पर एवा नाम की एक लड़की को भी देखती है जो काफी फेमस ऑडल स्टार होती है और सभी लोग उसे स्पिगलर गर्ल नाम से जानते हैं। दरअसल स्पिगलर एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम है, यहाँ पर वो काम करती है, इसलिए यहाँ पर एवा को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा था। और एवा को देखकर जूली को काफी जलन फील होती है और वो कहीं ना कहीं एवा की तरह स्टार बनना चाहती थी। फिर मेकअप के दौरान जूली नताशा से पूछती है कि स्पिगलर गर्ल बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। इस पर नताशा कहती है कि तुम्हें एवा की तरह बढ़ने के लिए हर वो काम करना होगा जो आम लड़कियां नहीं कर पाती, और साथ ही तुम्हें हर रोज एक वीडियो शूट करना होगा जिसके बाद तुम अपने ही आप में फेमस हो जाओगी। अब नताशा की बात सुनकर जूली एक फेमस स्टार बनने का ठान लेती है, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। उसके बाद हमें जूली और उसके दोस्तों को एक पार्टी में दिखाया जाता है और इसी पार्टी में ऑडल्स इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए होते हैं। तभी जूली की नज़र स्पिगलर कंपनी के मालिक पर पड़ जाती है जो कि एवा के साथ इस पार्टी में आया था। और जूली देखती है कि एवा और स्पिगलर जहाँ बैठे हैं वहाँ पर केवल वीआईपी लोग बैठ ही सकते हैं। अब ये देखकर जूली के अंदर स्पिगलर गर्ल बनने का भूत सवार हो जाता है और इस बात को लेकर रात में ठीक से सो भी नहीं पाती है। और रात में ही घर से बाहर आकर वो स्पिगलर कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि मैं स्पिगलर गर्ल बनना चाहती हूँ। लेकिन जूली को फोन पर बताया जाता है कि स्पिगलर गर्ल वही लोग बन सकते हैं जो लोग पहले से काफी ज्यादा फेमस हो, साथ ही उन्हें हर पोजीशन में परफॉर्म करना भी आना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर काफी अच्छे फॉलोअर्स भी होने चाहिए। लेकिन जूली के तो ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे और न ही उसकी कोई वीडियो वायरल हुई थी, इसलिए स्पिगलर कंपनी के लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। यह सुनकर जूली काफी उदास हो जाती है। पर अगले दिन उसको शूटिंग के लिए एक प्रोफेशनल जगह पर बुलाया जाता है। वो शूटिंग के लिए वहां पर पहुंच जाती है जहां पर वो दो लोगों के साथ 70 वीडियो बनाने वाली थी। फिर शूटिंग खत्म हो जाने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर जाकर चिल करती है। उसके बाद अगले दिन माइक उसे फिर से एक जगह पर प्रोफाइल वीडियो में काम करने के लिए कहता है और साथ ही उसे बताता है कि यह काफी ज्यादा रफ वीडियो होने वाला है जिसमें तुम्हारे बाल खींचे जाएंगे, तुम्हें मारा जाएगा और तुम्हें काफी तकलीफ भी दी जाएगी। अब ये बात जानने के बाद जूली इस वीडियो में काम करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हमें वीडियो का शूट दिखाया जाता है और यहाँ पर जूली के बाल खींचे जाते हैं और उसे जोर जोर से मारा जा रहा था और साथ ही उसके चेहरे पर थूका भी जा रहा था, जिसकी वजह से जूली को काफी दर्द हो रहा था। इसलिए जूली शूटिंग के बीच में उनको रोकने के लिए कहती है और बीच में शूट छोड़ने की वजह से वो लोग जूली को इस काम के पैसे भी नहीं देते। जब माइक को इसके बारे में पता चलता है तो वो जूली को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हमें जूली को दिखाया जाता है जो काफी उदास होती है, लेकिन एक बार वो फिर से अपने सपने को पूरा करने का ठान लेती है। जिसके बाद जूली इंटरनेट से कंपनी के नंबर लेकर उन्हें कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैं आपके कंपनी में काम करना चाहती हूँ। जिस पर वो लोग जूली से कहते हैं कि हम बिना एजेंसी के किसी को काम नहीं देते। तब जूली उनसे कहती है कि मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगी। ये सुनकर कंपनी वाले जूली को काम देने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद हमें जूली को उसी कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पर उसे 2 अफ्रीकन लोगों के साथ एक वीडियो शूट करना था। फिर जूली किसी तरह से वीडियो शूट कर लेती है और कुछ ही दिनों में यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है
फिर वीडियो वायरल हो जाने के बाद जूली स्पीगलर कंपनी से मिलने के लिए पहुंच जाती है और कहती है कि मैं इस कंपनी के साथ काम करना चाहती हूँ। जिस पर स्पीगलर जूली से कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जिससे सुनकर मुझे पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर स्पीगलर गर्ल बनने का जुनून है। इस पर जूली कहती है कि मैंने हाल ही में एक रफ वीडियो में काम किया है जिसमें मैंने 2 अफ्रीकन आदमी के साथ शूटिंग की थी और वह वीडियो एक ही हफ्ते में काफी ज्यादा वायरल हो गया था और जिसकी वजह से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। और ये सब मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने मजे के लिए कर रही हूँ, ताकि जब भी लोग मुझे स्क्रीन पर देखे तो खुद को कंट्रोल ना कर पाए। अब जूली की ये बातें सुनकर स्पीगलर काफी इम्प्रेस हो जाता है और जूली को अपनी कंपनी में रखने के लिए मान जाता है। उसके बाद हमें जूली को इस कंपनी के एक वीडियो में शूटिंग करते हुए दिखाया जाता है। अब जूली को काफी ज्यादा काम मिलने लगा था और वो स्पीगलर के लिए काफी ज्यादा वीडियो शूट करने लगी थी और देखते देखते काफी कम समय में वो एक स्पीगलर गर्ल बन जाती है और फिर जूली के काम से खुश होकर उसको एक घर गिफ्ट करता है। उसके बाद जूली नताशा को भी अपने घर में लेकर आती है और स्पीगलर से रिक्वेस्ट करके उसको भी एक वीडियो में काम दिला देती है। लेकिन शूटिंग के टाइम उन्हें पता चलता है कि जो आदमी उनके साथ शूट करने वाला था वो आज नहीं आ सकता, इसलिए उसकी जगह एलेक्स नाम के एक आदमी को भी बुलाया जाता है। पर एलेक्स को देखकर नताशा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो एलेक्स को पहले से जानती थी। दरअसल एलेक्स काफी गुस्से वाला होता है और एक वीडियो शूट के दौरान उसने नताशा को काफी ज्यादा मारा भी था और अगर उसने एलेक्स के साथ ये शूट किया तो वो दोबारा से मारपीट कर सकता है, इसलिए नताशा ये शूट करने से मना कर देती है। इससे सुनकर जूली उसे समझाती है कि तुम ऐसे परेशान मत हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें बस इस शूट के कंप्लीट होने तक ही एलेक्स को झेलना है। अब जूली की रिक्वेस्ट करने पर नताशा वीडियो शूट करने के लिए मान जाती है, लेकिन शूट के दौरान एलेक्स नताशा को काफी ज्यादा मारता है। लेकिन नताशा डायरेक्टर से एलेक्स की कंप्लेंट करती है, लेकिन जूली यहाँ पर भी नताशा का साथ नहीं देती और वो अपना करियर बढ़ाने के लिए नताशा पर ही झूठा इल्जाम लगा देती है, जिसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती भी टूट जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूली को एक लेस्बियन वीडियो में एवा के साथ काम करने का मौका मिलता है और जूली तो पहले से एवा से जलती थी, इसलिए वो इस वीडियो के जरिए एवा पर अपना गुस्सा निकाल देती है और शूट के दौरान जूली एवा के साथ गंदे तरीके से पेश आती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन शूटिंग खत्म हो जाने के बाद एवा ऐसे दिखाती है जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद हमें जूली को एक पार्टी में दिखाया जाता है। वो स्पीगलर और एवा के साथ वीआईपी रूम में बैठी होती है, लेकिन यहाँ पर उसको काफी अकेलापन महसूस हो रहा था और वो काफी उदास भी लग रही थी क्योंकि उसने अपना सपना तो पूरा कर लिया था, लेकिन इस सब से उसको जरा भी खुशी नहीं मिल रही थी। उसके बाद पार्टी से वापस आते समय जूली रास्ते में गाड़ी रुकवाकर वहाँ से उतर जाती है और उससे हमें यहाँ से पता चलता है कि जूली ने स्पीगलर कंपनी छोड़ दी है। और इसी के साथ यहाँ पर स्पीगलर मूवी का एंड हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।